अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू द लीनियर फंक्शन। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है जेड स्क्वायर प्लस 169। जेड स्क्वायर प्लस को माइनस ब्रैकेट में माइनस 169 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जेड स्क्वायर माइनस माइनस 1 की जगह योटा स्क्वायर आ गया 13 का स्क्वायर। इसको एक दफ़ा हमने जेड माइनस 13 योटा और जेड प्लस 13 योटा लिख दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए प्लस बी और ए माइनस बी। योटा स्क्वायर आपका इक्वल होता है -1 के। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है 2z स्क्वायर प्लस 18। 2 कॉमन लिया जेड स्क्वायर प्लस 9 आ गया क्योंकि 2 का टेबल 18 पे 9 दफ़ा जाता है। 2z स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर -9 पुट कर दिया। 2z का स्क्वायर -1 की जगह योटा स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर। 2z स्क्वायर माइनस 3 योटा का होल स्क्वायर। 2z प्लस 3 योटा z माइनस 3 योटा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 है 3z स्क्वायर प्लस 363। 3 कॉमन लिया जेड स्क्वायर प्लस 121 आ गया। 3z स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर -121 लिखा है। 3z स्क्वायर माइनस 1 की जगह योटा स्क्वायर लिख दिया। 11 का स्क्वायर लिख दिया। 3z स्क्वायर माइनस 11 योटा का होल स्क्वायर। 3z प्लस 11 योटा z माइनस 11 योटा। क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है जेड स्क्वायर प्लस 3/25। जेड स्क्वायर माइनस 3 माइनस अंडर रूट ब्रैकेट के अंदर -3/25 आ गया। जेड स्क्वायर -1 की जगह योटा स्क्वायर लिख दिया। अब हमने अंडर रूट और स्क्वायर दोनों इकट्ठे लिए। अंडर रूट 3 के ऊपर भी डाल दिया और स्क्वायर भी साथ डाल दिया और 25 आपका 5 का स्क्वायर होता है। जेड स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 5 का होल स्क्वायर। जेड प्लस अंडर रूट 3/5 जेड माइनस अंडर रूट 3/5 हमने लिख दिया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है 2z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। जेड स्क्वायर कॉमन लिया 2z प्लस 3 आ गया -5 2z प्लस 3 आ गया। एक दफ़ा हमने लिख दिया 2z प्लस 3 और एक दफ़ा लिख दिया जेड स्क्वायर -5 2z प्लस 3 और इसको लिखा है हमने 5 को अंडर रूट के अंदर भी लिखा है और स्क्वायर के अंदर भी लिखा है। 2z प्लस 3 ब्रैकेट में z प्लस अंडर रूट 5 z माइनस अंडर रूट 5 लिख दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है z क्यूब माइनस 7z प्लस 6। अब हमने इसकी सिंथेटिक डिवीजन की है। z क्यूब आ रहा है हमारा तो z क्यूब हमारा इक्वल है z क्यूब के साथ हमारा 1 है -7z प्लस 6। आपको नज़र आ रहा है कि z क्यूब के पास z स्क्वायर नहीं है तो z स्क्वायर नहीं है तो z क्यूब के साथ 1 है 1 लिखा है। z स्क्वायर की जगह 0 लिखा है -7 प्लस 6 और हमने इसको फैक्टराइजेशन किया 1 के साथ। पहली फर्स्ट इक्वेशन को इस तरह वैल्यू को नीचे उतार लिया 1 1 से मल्टीप्लाई किया 1 1 1 0 में 1 प्लस होगा तो 1 आ जाएगा। 1 1 1 लिख दिया 7 में से 1 जाएगा -6। अब 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -6 आ जाएगा। ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे इधर 0 आ जाएगा। अब हमने इसके साथ लिख दिया z -1 जेड स्क्वायर प्लस z माइनस 6। ये किस तरह लिखा है जो पहला लिखा है z -1 बच्चों वो इक्वल है z -1 इस 1 की इक्वल है तो z -1 लिख दिया। अब यहाँ पे हमारी सिंथेटिक डिवीजन करने का मकसद ये है कि एक वैल्यू कम हो जाती है। एक वैल्यू जो कम हुई है पहले z क्यूब आ रहा था अब z क्यूब की जगह z स्क्वायर आ रहा है प्लस z -6 z -1 इसकी हमने डिवीजन कर दिया फैक्टराइजेशन कर दिया 3z -2z मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 2 को तो 6z आ जाएगा और माइनस करेंगे तो हमारे पास खाली z आ जाएगा। z -1 इन दोनों में z कॉमन लिया z प्लस 3 आ गए z प्लस 3 और -2 कॉमन लिया z प्लस 3 अंदर आ गए। एक आ गया हमारे पास z -1 एक आ गया z प्लस 3 और एक आ गया z -2। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर माइनस 23z माइनस 16। हमारे पास है 1 2 -23 प्लस 60 और बाहर हमने लिख दिया -3। 1 को नीचे उतार लिया इसी तरह 1 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 1 3 माइनस
प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 जाएगा -1 आ जाएगा हमारे पास, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3, 23 से 3 जाएगा -20 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 23 ज़र 60, 60 में से 60 निकलेगा तो 0 हो जाएगा। अब हमने इसको लिखना किस तरीके से, -3 इसको उठा के इक्वल की दूसरी तरफ लेके आएंगे, +3 हो जाएगा z+3 z का स्क्वायर माइनस z माइनस 20 z+3 z का स्क्वायर। अब ये सिंपल z मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन कर रही है, मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 1 आए, -5z + 4z -20 z+3 इन दोनों में z कॉमन है, z -5 आ जाएगा, +4 कॉमन है तो z -5 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास एक वैल्यू आ गया z+3, दूसरी आ गया z+4 और तीसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है z-5। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे वीडियो को शेयर भी करें। 2z³ बस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है, z² -7 z -8। इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। z का स्क्वायर -8z + z -8, पहले दो में z कॉमन है, z -8 आ जाएगा, दूसरे दो में 1 कॉमन है तो +1 दिया तो z -8 आ जाएगा, एक z +1 आ जाएगा, दूसरा z -8 आ जाएगा। आगे हमारे पास 4z² -7z -11, मल्टीप्लाई करें तो 44 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। 4z² -11z + 4z -11, ये दो फैक्टर हैं इसके, 11 में से 4 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 11 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 44 आ जाएगा। इसमें पहले दो में z कॉमन है, z अंदर आ जाएगा 4z -11, दूसरे दो में 1 कॉमन है तो 4z -11 आ जाएगा। एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z+1 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4z -11। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पार्ट 1 है हमारे पास, z² -6z + 2 = 0, z² -6z = -2 आ जाएगा बच्चों। z² -6z -3 हमने किस तरह किया है, ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ये 6 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ और उसकी कटिंग किया तो -3 आ गया, 3 को इधर भी ऐड स्क्वायर के साथ ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया हमने, तो इसका होल स्क्वायर हमने बंद किया, z -3 का होल स्क्वायर = -2 प्लस 3 का स्क्वायर लिया +9 आ जाएगा, z -3 का होल स्क्वायर 9 में से 2 जाएंगे तो 7 आ जाएंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, z -3 का होल स्क्वायर =+-√7, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, z -3 आ जाएगा =+-7, z = 3 + √7, z = 3 - √7। हमारे पास 1/2 z² -5z + 2 = 0, मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड, -2 का हमने इन तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 2 से कट गया, माइनस प्लस z का स्क्वायर 5 2 10, z -2 2 4 = 0। अब बच्चों हमने कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है, उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, दूसरी तरफ लेके गए हैं कांस्टेंट वैल्यू। अब 10z है, 10z को मल्टीप्लाई किया 1/2 से कटिंग किया तो 5 आ गया, 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और दूसरी तरफ भी ऐड कर दिया, z + 5 का होल स्क्वायर = 4 + 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और +4 29, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, स्क्वायर अंडर रूट कट गया, z + 5 = +-√29, z = -5 + -√29। पार्ट 3 हमारे पास 4z² + 5z = 14, डिवाइड 4 ऑन बोथ साइड, क्योंकि फर्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास उसके साथ भी 1 होना चाहिए, 4 का हमने डिवाइड किया, हमारे पास वैल्यू आ गया z² + 5z/4 = 7/2। अब बच्चों हमारे पास जो वैल्यू 5z/4 इसको मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ, 5 1 5 4 2 8, बच्चों हमने ऐड कर दिया 5/8 का स्क्वायर राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, तो बच्चे यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारा क्लोज हो गया, z + 5/8 का होल स्क्वायर = 7/2 प्लस 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, +8 का स्क्वायर लिया 64 आ गया, इसका होल स्क्वायर इसी तरह बंद रहेगा, = इसका एलसीएम लिया 64 आ गया, 2 64 32 दफ़ा जाता है, 32 को 7 से मल्टीप्लाई किया 2 2 4 आ गया, +25 इसी तरह आ गए, तो बच्चों दोनों को प्लस किया 249/64, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अंडर रूट लिए हमने,
तो स्क्वायर और अंडर रूट काट गए, जेड प्लस 5/8 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 249/64। अब इसको उठा के दूसरी तरफ ले गए, जेड इक्वल टू माइनस 5/8 प्लस माइनस अंडर रूट 249/64। पार्ट 5 है हमारे पास, जेड का स्क्वायर इक्वल टू 5z-3। अब 5z को उठा के दूसरी तरफ ले गए, इधर प्लस है, इधर आके माइनस आ गया, इक्वल टू -3। जेड का स्क्वायर -5z। अब हमने इसको निकालना है तो 5z मल्टीप्लाई 1/2 किया है तो -5/2 आ गया। दोनों तरफ हमने -5/2 स्क्वायर के साथ ऐड कर दिए हैं, तो हमारे पास इधर वाली है जेड -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3। 5 का स्क्वायर लिया 25 और 2 का स्क्वायर लिया तो 4। जेड -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। एलसीएम आ गया हमारे पास 4 दफा जाते हैं, 4 3 12 प्लस 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जेड -5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 25 में से 12 जाएगा, 13/4 आ जाएगा। अंडर रूट दोनों तरफ ले लिए, स्क्वायर अंडर रूट से काट गया, जेड -5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 13/4 अंडर रूट के साथ आ गया, जेड इक्वल टू 5/2 प्लस माइनस अंडर रूट 13/4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 जेड का स्क्वायर प्लस 2z-16 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड। सबके साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गया जेड का स्क्वायर प्लस 6z-48 इक्वल टू 0। ए हमारे पास इक्वल है 1 के, बी हमारे पास इक्वल है 6 के, सी हमारे पास इक्वल है -48 के। बच्चों जो जेड स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू ए होती है, जो सिंपल जेड होता है उसकी वैल्यू 6 होती है, और जो सिंपल वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू वो सी होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लगाई है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a। x इक्वल टू b की जगह हमने -6 पुट किया प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 1 है, और c हमारे पास -48 है बटा 2, और 1 हमारे पास a हमारे पास 1 है। x इक्वल टू -6 प्लस -6 का स्क्वायर 36 माइनस 48 को 4 से मल्टीप्लाई किया 192 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 और 1 आ रहा है। x इक्वल टू -6 प्लस माइनस इन दोनों को प्लस किया है तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 228/2। बच्चों ये माइनस का साइन नहीं आता, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये गलती से माइनस लग गया, डिवाइडेड बाई 2। अब 228 हमने किया है तो 4 × 57, 4 स्क्वायर हुआ है, 2 का स्क्वायर अंडर रूट काट गए, 2 अंडर रूट 57 आ गए। x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 257/2, 2 कॉमन हमने लिया है तो 2 से कैंसिल हो गया, आंसर हमारे पास आ गया x इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट 57। क्वेश्चन नंबर 2 है, z का स्क्वायर -1/2 z प्लस 17 इक्वल टू 0। अब 2 को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, 2z स्क्वायर माइनस z प्लस 34 इक्वल टू 0। a इक्वल है 2 के, b इक्वल है -1 के, c इक्वल है 34 के। z क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हमने, z इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब बच्चों हमने वैल्यू पुट कर दी है, -b हमारे पास -1 है, -1 पुट किया प्लस माइनस अंडर रूट b -1 का स्क्वायर -4a हमारे पास 2 है, और c हमारे पास 34 है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 34 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2। x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 271 आ गया, डिवाइडेड बाई 4। अब बच्चों माइनस को ख़त्म करना है तो उसकी -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर लगा दिया, z इक्वल टू -1 प्लस माइनस 271 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, जेड स्क्वायर -6 z प्लस 24 इक्वल टू 0। ए हमारा 1 है, बी हमारा -6 है, और सी हमारा 25 है। आगे क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाया है हमने, अब इसमें वैल्यू पुट कर दी है, जेड इक्वल टू -6 प्लस माइनस बी का 6 का स्क्वायर -4 125 डिवाइडेड बाई 2। ए हमारा 1 है, जेड इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36, और 25 4 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, 2 1 2 होता है। अब जब इसको माइनस करेंगे, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट -64 डिवाइडेड बाई 2a। z इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट -64 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो z हमारे पास -6 प्लस 8 आयोटा
64 हमारा 8 का स्क्वायर हुआ है और आयोटा पहले का स्क्वायर, दोनों काट गए हैं तो 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब 2 की कटिंग कर दी है तो हमारे पास दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू -3 + 4 आयोटा आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है z स्क्वायर -9z + 11 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -9, c इक्वल टू 11। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया हमने तो z हमारा इक्वल है z इक्वल टू माइनस अंडर ब्रैकेट के अंदर -9 प्लस -9 का स्क्वायर प्लस 4, ए हमारा 1 है और सी हमारा z इक्वल टू -9 प्लस -√81 -44 डिवाइडेड बाई 2, एक्स हमारा इक्वल आ गया 9 प्लस -37 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व द फॉलोइंग simultaneous system of linear equation with complex coefficient. Question 1 है 1 minus iota z plus 1 plus iota w equal to 3। Question 1 है दूसरी question 2 z minus bracket है 2 plus 5 iota w 2 plus 5 iota। Multiply question 1 by 2 and question 2 by 1 minus iota। Subtract equation 2 from 1। 2 bracket में 1 minus iota z plus 2 1 plus iota w equal to 6 हमने कर दिया क्योंकि 3 2 6 हो गया। अब दूसरी इक्वेशन को हमने 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये पहले आपको नज़र आ रहा है ये दोनों आपस में कट गए हैं, दोनों कट गए तो ये सबसे पहले आ गया 2 1 प्लस आयोटा w प्लस 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा w इक्वल टू 6 को हमने इसी तरह नीचे उतारा है। आगे ये वैल्यू लिखी है -1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। बच्चों w हमने बाहर लिख लिया 2। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ और प्लस 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 6 माइनस 1 माइनस w 2 प्लस 3 आयोटा। w हमने इधर कॉमन ले लिए, w कॉमन है, 2 को मल्टीप्लाई किया अंदर 2 1 2 2 आयोटा प्लस 1 2 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। आगे 6 है -2 1 2 प्लस 3 1 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर w इक्वल टू। अब बच्चों हमारे पास आ गया 4 प्लस 5 आयोटा प्लस 5, इस आयोटा की जगह हमने -1 पुट कर दिए इक्वल टू 6 -2 प्लस आयोटा प्लस 3 w 9 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 6 -5 माइनस आयोटा w इक्वल टू 5 प्लस 9 प्लस 5 आयोटा इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। w इक्वल आ गया हमारा 1 माइनस आयोटा बटा 9 प्लस 5 आयोटा। इसको हमने रैशनलाइज कर दिया 9 माइनस 5 आयोटा 9 माइनस 5 आयोटा। अब w 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमने स्क्वायर ले लिया इनका 1 लिया 9 माइनस 5 आयोटा माइनस आयोटा लिया 9 माइनस 5 आयोटा नीचे 9 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 5 आयोटा माइनस 9 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर बटा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। तो बच्चों 9 इसी तरह आ गया, 5 और 9 को प्लस किया -14 आयोटा और प्लस 5 आयोटा की जगह हमने -1 पुट किया, साइन अंदर चेंज हो गए -5 और नीचे 81 प्लस 25 w इक्वल टू। अब 9 में से 5 जाएगा तो 4 -14 आयोटा, दोनों को प्लस किया 126। अब बच्चों w इक्वल है 2 माइनस आयोटा बटा 106 w को 2 से कटिंग की है 106 की तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 7 आयोटा बटा 53। अब w को 2 बाई 53 माइनस 7 आयोटा बाई 53 दोनों के नीचे अलग डिवाइड कर दिए। अगर जो 2z माइनस 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 5 आयोटा w इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा w की वैल्यू अब जो हमने फाइंड आउट किया ये वाली वैल्यू ये पुट कर दिए इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। बच्चों ये 2z इसी तरह आ गया हमारा, इन दोनों ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया इसको और इसको और नीचे 53 इसी तरह आ गया इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। 2 2 4 2 7 14 आयोटा 5 2 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 7 35 आयोटा स्क्वायर इसी तरह लिख दिए 2z माइनस। अब बच्चों इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 30। अब ये आयोटा स्क्वायर जगह हमने -1 पुट किया ये +4 हो गए
प्लस 35 हो गया, 35 और 4 39 माइनस 4 अयोटा, 10 में से 14 में से 10 गया तो 4 अयोटा आ जाएगा, 25 53 इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा। अब बच्चों हमने इस वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ लेके आए, इधर माइनस है तो उधर आकर प्लस हो जाएगा, 2z इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा बटा 1 प्लस 39 माइनस 4 अयोटा बाई 53 आ गए। 2z इक्वल टू 53 का एलसीएम लिया, 53 ऊपर आ गए, 2 प्लस 3 अयोटा प्लस 39 माइनस 4 अयोटा इसी तरह आ गए। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 106 प्लस 159 अयोटा प्लस 39 माइनस 4 अयोटा डिवाइडेड बाई 53 इसी तरह आ गए। 2z इक्वल टू 145 प्लस 155 अयोटा बाई 53 आ गया। अब बच्चों 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 145 प्लस 155 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 53 इक्वल टू 144 प्लस 155 अयोटा डिवाइडेड बाई 106। 106 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया बच्चों, तो 145 बटा 106 प्लस 155 अयोटा बटा 106। अब हमने z और w दोनों को इकट्ठा लिखना है, तो z हमारा ये वैल्यू निकली हुई है, w हमारी ये वाली वैल्यू निकली है, इन दोनों को इकट्ठा करके इधर आंसर में लिख दिए। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 अयोटा z प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 अयोटा w 1 प्लस अयोटा 1 माइनस 2 अयोटा z प्लस 3 प्लस 2 अयोटा w 5 प्लस 6 अयोटा, ये दोनों इक्वेशन हमें दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 1 minus 2 iota and equation 2 by 2 iota and then subtract from equation 2 from 1। अब फर्स्ट इक्वेशन का हमने मल्टीप्लाई किया, 2 iota 1 minus 2 iota z प्लस 1 minus 2 iota 3 minus 2 iota w इक्वल टू 1 minus 2 iota 1 प्लस iota, और नीचे वाली वैल्यू का हमने 2 से 1 से 2 iota से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 iota ब्रैकेट में 1 minus 2 iota z 2 iota 3 प्लस 2 iota w इक्वल टू 2 iota 5 प्लस 6 iota। मुझे आपको नज़र आ रहा है पहली वैल्यू कट गई है, तो पहले ऊपर वाली लिखी है 1 माइनस 2 iota 3 माइनस 2 iota माइनस, क्योंकि इनके साइन चेंज कर दिया हमने नीचे वाली वैल्यू के, तो माइनस 2 iota 3 प्लस 2 iota w इक्वल टू 1 प्लस 2 iota 1 प्लस iota माइनस साइन चेंज हुए हैं नीचे वाली वैल्यू की, माइनस 2 iota ब्रैकेट में 5 प्लस 6 iota। यह आ गया हमारे पास w ब्रैकेट में 1 माइनस 2 w 1 माइनस 2 iota 3 माइनस 2 iota माइनस 2 iota 3 प्लस 2 iota इक्वल टू 1 माइनस 2 iota 1 प्लस iota माइनस 2 iota 5 प्लस 6 iota। w हमने बाहर ले लिया, 3 माइनस 2 iota माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को पहले 1 3 से हुआ 3 माइनस 2 iota, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 से 6 iota प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 से 4 iota स्क्वायर आ गया। आगे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 3 से 6 iota माइनस 4 iota स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू, अब इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से किया 1 को iota से किया iota माइनस 2 iota और माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 iota स्क्वायर माइनस 2 5 ज़ा 10 iota माइनस 2 6 ज़ा 12 iota स्क्वायर। इधर हमारे पास आ गया w इक्वल टू 3 माइनस 14 iota इक्वल टू 1 माइनस 11 iota माइनस 14 iota स्क्वायर। iota स्क्वायर किस तरह आया है, 14 और 2 को प्लस कर दिया हमने, तो इन दोनों को प्लस करके हमने 14 iota आ गया माइनस 14 iota, क्योंकि इधर iota स्क्वायर आ रहा था, iota स्क्वायर की वजह से इधर माइनस हुआ है, तो दोनों आपस में प्लस हो गए 14 iota, और पीछे हमारे पास iota और 10 iota आपस में प्लस हुए हैं, तो हमारे पास 11 iota आया था। 3 माइनस 14 iota इक्वल टू 1 माइनस 11 iota प्लस 14, w इक्वल टू 3 माइनस 14 iota इक्वल टू 15 माइनस 11 iota। बच्चों अब हमने 3 माइनस 14 को नीचे डिवाइड कर दिया, आगे फैक्टर हमने रैशनलाइजेशन कर दिया, इधर माइनस है इधर प्लस करके रैशनलाइज कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई किया है, नीचे वाली को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चे पहले 15 को 3 प्लस 14 iota के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस 11 iota को 3 प्लस 14 के साथ किया, और नीचे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 14 का स्क्वायर, 15 3 से 45 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू 10 iota आ जाएगा, माइनस 33 iota आ जाएगा, और 14 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 iota स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 है, माइनस 14 का स्क्वायर 196 iota स्क्वायर आ जाएगा।
W इक्वल टू 45 प्लस 2 10 आयोटा माइनस 33 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर आपका -1 के इक्वल 9 प्लस आयोटा किस तरह हुआ आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ रहा था तो माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया। W इक्वल टू 45 टू 10 आयोटा माइनस 33 आयोटा माइनस 154 आयोटा की जगह -1 हुआ है तो -1 हुआ है। W इक्वल टू 45 प्लस 177 आयोटा 1 प्लस 154 डिवाइडेड बाई 205 W इक्वल टू 199 आ जाएगा 154 को प्लस करेंगे 45 में 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाई 205 W इक्वल टू दोनों के नीचे लगा डिवाइड कर देंगे 199 डिवाइडेड बाई 205 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाई 205 पुट इन इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया हमने 2 आयोटा जेड प्लस 3 माइनस 2 आयोटा W1 प्लस आयोटा 2 आयोटा जेड प्लस 3 माइनस 2 आयोटा अब W की जगह W की ये वैल्यू पुट कर दी हमने 199 प्लस 177 आयोटा डिवाइडेड बाई 205 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा तो 2 आयोटा जेड प्लस अब बच्चों हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो इसके नीचे 1 है 205 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास इसका आ गया 597 प्लस 531 आयोटा 398 आयोटा माइनस 354 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू ये इसी तरह आ गया 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा जेड प्लस 951 प्लस 1331 डिवाइडेड बाई 205 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस अब इसको अलग अलग दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया हमने पहले 951 कर दी डिवाइडेड बाई 205 माइनस 1331 डिवाइडेड बाई 205 कर दिए 133 आयोटा है 2 आयोटा जेड इक्वल टू 1 में 151 बटा 205 प्लस 1 माइनस 133 डिवाइडेड बाई 205 आयोटा 2 आयोटा जेड इक्वल टू अब बच्चों उसका एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास आ गया एलसीएम 746 डिवाइडेड बाई 205 प्लस इन दोनों का एलसीएम लिए तो आ गया 72 बटा 205 आयोटा जेड इक्वल टू माइनस 746 बटा 205 प्लस 72 बटा 205 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा अब बच्चों हमने आगे क्या किया है जेड प्लस 1 माइनस 951 बटा 205 प्लस 1 माइनस 133 बटा 205 जेड इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस 746 बटा 205 प्लस 72 बटा 205 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा बाई 4 आयोटा अब जो 4 की कटिंग की हमने 2 और 4 की कटिंग की है तो हमारे पास आ गया आयोटा बाई 2 तो जेड हमारा इक्वल आ गया 373 आयोटा डिवाइडेड बाई 205 माइनस 3036 बटा 205 आयोटा स्क्वायर अब ये किस तरह हुआ है 2 से इसकी कटिंग कर दी हमने 2 से कटिंग करके इसका कॉमन निकाला ऊपर 2 से कट गया हमारे पास जेड हमारा इक्वल आ गया 373 बटा 205 आयोटा प्लस 36 बटा 205 जो यहाँ पे हमने एक जेड की वैल्यू पुट कर दिया आगे हमने डब्ल्यू की वैल्यू पुट की है ये वाली वैल्यू जो हमारी निकली थी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है 3z बटा आयोटा माइनस 6 प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 5 आयोटा बाई 2z प्लस 3 बाई 4 माइनस 1 आयोटा बाई 2 w इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 2 आयोटा 3z बाई आयोटा माइनस 6 प्लस 2 आयोटा w इक्वल टू 5 इक्वेशन 1 है आयोटा बाई 2z प्लस 3 बाई 4 माइनस 1 आयोटा बाई 2 w इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 2 आयोटा ये क्वेश्चन 2 है बच्चों। अब जो आगे 2 डिवाइडेड बाई आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा बाई आयोटा ये हमने इसको रेशनलाइज कर दिया है जेड बाकी को इसी तरह लिख दिया 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5 अब जो 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ है 3 आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जेड में 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5 अब जो ये 3 आयोटा जेड आ जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल है तो माइनस आपका ऊपर आ जाएगा माइनस 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू टू 5 इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे दिया आयोटा बाई 2 जेड प्लस ब्रैकेट के अंदर 3 बाई 4 माइनस 1 आयोटा बाई 2 w इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड 6 को बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया दोनों सब के साथ तो 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद
तो बच्चों 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद जो कटिंग हुई वो कटिंग करके 3 मल्टीप्लाई आयोटा जेड प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/2 माइनस 3 प्लस 1 आयोटा डब्ल्यू 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 आयोटा 3 आयोटा जेड प्लस 9/2 3 3 किया तो 9/2 आ गया माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा आ गया ब्रैकेट क्लोज किया डब्ल्यू इक्वल टू 3 प्लस 12 6 2 12 आयोटा एडिंग 3 एंड 4 इक्वेशन 3 और 4 का हमने ऐड कर दिया। इक्वेशन 3 हमारे पास माइनस 3 आयोटा जेड माइनस 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5। अब इक्वेशन 4 लिखिए 3 आयोटा जेड प्लस 9/2 3 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 3 प्लस 12 आयोटा। अब बच्चों पहली वैल्यू आपस में कैंसिल हो गई है, आगे रह गया पहले ऊपर वैल्यू लिखी है माइनस ब्रैकेट में 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू प्लस फिर इसको लिखा है 9/2 माइनस 3 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 5 और 3 8 प्लस 12 आयोटा। डब्ल्यू को हमने बाहर कॉमन ले लिया माइनस 6 माइनस 2 आयोटा प्लस 9/2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 8 प्लस 12 आयोटा। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस 5 आयोटा इक्वल टू 8 प्लस 12 आयोटा। डब्ल्यू माइनस 3 माइनस 10 का एलसीएम लिया 2 नीचे एलसीएम आ गया तो ऊपर माइनस 10 आयोटा आ गया इक्वल टू 8 प्लस 12 आयोटा। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 3 माइनस 10 आयोटा इसी तरह लिखा है और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो डब्ल्यू इक्वल माइनस 3 माइनस 10 आयोटा इक्वल टू 16 प्लस 24 आयोटा। अब बच्चों इस वाली वैल्यू को सारी उठा के इसके नीचे ले गए हैं, अगर रैशनलाइजेशन कर दिए इधर माइनस आ रहा था तो इधर प्लस आ गया 10 आयोटा प्लस 10 आयोटा। बच्चों अब मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली वैल्यू को 16 3 48 16 10 160 24 3 72 आयोटा 24 10 240 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 10 का आयोटा का स्क्वायर। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 48 इन दोनों को प्लस माइनस कर लिए तो प्लस माइनस करने से हमारे पास आ गया 88 आयोटा और इसका जो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल किया था तो ये माइनस 240 आ गया। नीचे आपका 9 प्लस 100 आ गया। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 288 प्लस 88 आयोटा डिवाइडेड बाई 109। डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 288 डिवाइडेड बाई 109 प्लस 88 आयोटा बटा 109 दोनों के नीचे लगा डिवाइड कर दिए। पुटिंग इन इक्वेशन 1 में हमने पुट किया 3z बटा आयोटा इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 2 आयोटा डब्ल्यू 3z बटा आयोटा इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। आगे बच्चों हमने डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी है जो अपनी फाइंड आउट की थी हमने माइनस 288 बाई प्लस 88 आयोटा बाई 109 प्लस 5 इन सब का एलसीएम ले लिया हमारे पास वैल्यू आ गया माइनस 1728 प्लस 128 आई माइनस 576 प्लस 176 आयोटा स्क्वायर और प्लस 5 कर दिया बच्चों 3z बटा आयोटा इक्वल टू माइनस 1728 माइनस 48 आयोटा माइनस 176 बटा 109 प्लस 5 आ गया। 3z बटा आयोटा इक्वल टू माइनस अब इन दोनों को प्लस कर दिया माइनस प्लस माइनस 1904 माइनस 48 आयोटा बाई 109 प्लस 5 3z बाई आयोटा इक्वल टू माइनस 1904 बटा 109 माइनस 48 आयोटा बाई 109 प्लस 5 3z बाई आयोटा इक्वल टू माइनस 1904 बटा 109 प्लस 4 आयोटा की वैल्यू का हमने बाहर निकाल दी है इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3z आयोटा इक्वल टू 1 माइनस 1359 बाई 109 माइनस 48 आयोटा बाई 109 3z बाई आयोटा इक्वल टू 3 आगे ब्रैकेट में आ गया हमारे पास माइनस 453 बाई 109 माइनस 16 आयोटा बाई 109। अब बच्चों हमने साथ 3z आयोटा इक्वल टू 3 बाकी ये वैल्यू हमने इसी तरह लिख दी है 3 हमने कॉमन ले लिया था इसलिए ये वैल्यू आ गई है माइनस 453 और आगे वाली वैल्यू 48 से 16 पे आ गई है। अब बच्चों 3 को 3 से कैंसिल कर दिए z बाई आयोटा इक्वल टू माइनस 453 बटा 109 आगे माइनस 16 आयोटा बाई 109 ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने ब्रैकेट क्लोज किया तो z इक्वल टू माइनस 453 बाई 109 आयोटा माइनस 16 आयोटा स्क्वायर बाई 109 z हमारा इक्वल है माइनस 453 बाई 109 आयोटा प्लस 16 बाई 109।
हमने दोनों वैल्यू को ऐड कर दिया, डब्ल्यू को भी और जेड को भी, तो उसका आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/1 माइनस आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 3, 2/आयोटा जेड माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2 प्लस 6 आयोटा। और जब हमने पहले इस वैल्यू को हमने रेशनलाइजेशन की है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा के साथ, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो इसी तरह आ गया 1 प्लस आयोटा और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है माइनस आयोटा स्क्वायर पर, जो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 1 प्लस आयोटा बाई 2, 2/आयोटा है तो मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा क्या है, ये 2/आयोटा कहाँ से आया, ये वाली वैल्यू हमने रेशनलाइज की है, तो वो 2/आयोटा बन के नीचे आयोटा स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2/आयोटा बाई -1, ये आ गया -2/आयोटा। अब हमारे पास इक्वेशन जो बन गई है वो 1 प्लस आयोटा बाई 2, ये वाली वैल्यू आ गया, आगे जेड प्लस 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 3, या क्वेश्चन नंबर 3 है। मल्टीप्लाई क्वेश्चन 3 बाई 2/आयोटा, 2/आयोटा के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बन गया 2/आयोटा जेड 2 माइनस 3/आयोटा डब्ल्यू 2 प्लस 6/आयोटा, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 4 बाई 1 प्लस आयोटा बाई 2, उस पूरी इक्वेशन के साथ हमने 1 प्लस आयोटा बाई 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। एडिंग बोथ इक्वेशन 2/आयोटा 1 प्लस आयोटा बाई 2 जेड आ गया, 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इक्वल टू 2/आयोटा मल्टीप्लाई 3 माइनस 2/आयोटा 1 प्लस आयोटा बाई 2 जेड 1 प्लस आयोटा बाई 2 2 माइनस 3/आयोटा डब्ल्यू 1 प्लस आयोटा बाई 2 2 प्लस 6/आयोटा। ये पहली वैल्यू कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई 2/आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 2 माइनस 3 आयोटा इक्वल टू 6 आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 2 1 प्लस 3 आयोटा। डब्ल्यू हमने कॉमन ले लिया 2/आयोटा प्लस 2/आयोटा स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट लेके 2 माइनस 3/आयोटा प्लस 2/आयोटा माइनस 3/आयोटा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 6/आयोटा प्लस 1 प्लस 3/आयोटा प्लस 1 प्लस 3/आयोटा स्क्वायर। डब्ल्यू इक्वल टू 2/आयोटा माइनस 2 ब्रैकेट में 2 माइनस आयोटा प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस 10/आयोटा माइनस 3। डब्ल्यू लिया हुआ है बाय कॉमन 2/आयोटा माइनस 2 ब्रैकेट में 5 माइनस आयोटा बाई 2 इक्वल टू -2 प्लस 10/आयोटा। डब्ल्यू इक्वल आ गया आपका -4/आयोटा -4 -5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -2 प्लस 10/आयोटा। डब्ल्यू इक्वल टू 4 और 5 -9 प्लस 4/आयोटा प्लस आयोटा 5/आयोटा बाई 2 इक्वल टू 2 -2 प्लस 10/आयोटा। डब्ल्यू -9 प्लस 5/आयोटा इक्वल टू -4 प्लस 20/आयोटा। अब इसको हमने नीचे डिवाइड कर दिया -4 प्लस 20/आयोटा बाई -9 प्लस 5/आयोटा, मल्टीप्लाई इसको किए -9 -5/आयोटा डिवाइड बाई -5 9 -5/आयोटा। डब्ल्यू इक्वल टू अब ऊपर वाले लिखो, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ -4 लिया गया, ये पूरी ब्रैकेट डाली है 9 -5/आयोटा प्लस 20 लिया है, अगर पूरी ब्रैकेट -9 -5/आयोटा और नीचे हमारा 9 का -9 का स्क्वायर, आगे माइनस प्लस -5/आयोटा का स्क्वायर। डब्ल्यू इक्वल टू 4 को मल्टीप्लाई कर दिया -1 प्लस 36 -1 प्लस 2 5 20/आयोटा माइनस 29 180/आयोटा माइनस 100/आयोटा स्क्वायर और बटा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 25 का स्क्वायर। डब्ल्यू इक्वल टू 36 माइनस 160 प्लस 100 बटा 81 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। डब्ल्यू इक्वल टू 136 माइनस 160 आयोटा बाई 106। अब बच्चों हमने दोनों 2 कॉमन लिया ऊपर वाली वैल्यू के साथ, तो हमारे पास रह गया डब्ल्यू इक्वल टू 68/53 80 आयोटा बाई 53। पुटिंग इन इक्वेशन 1, क्वेश्चन 1 में इसको पुट कर दिया 1/1 माइनस आयोटा जेड प्लस 1 प्लस आयोटा, आगे ब्रैकेट में 58 माइनस 80 आयोटा बाई 53 इक्वल टू 3 1/1 माइनस आयोटा जेड प्लस, अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया है तो 68 माइनस 80 आयोटा प्लस 68 आयोटा माइनस 80 आयोटा स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई किया था सिर्फ हमने इक्वल टू 3। अब जो 1/1 माइनस आयोटा जेड प्लस 68 इसी तरह आ गया, इन दोनों को प्लस माइनस किया माइनस 12 आयोटा आ गया प्लस 80 है, तो आयोटा के -1 की इक्वल है -1 आपको प्लस हो जाएगा प्लस 80 डिवाइडेड बाई 53 इक्वल टू 3 1/1 माइनस आयोटा जेड प्लस, अब बच्चों दोनों को प्लस किया 148 माइनस 12 आयोटा बाई 53 इक्वल टू 3 1/1 माइनस आयोटा जेड इक्वल टू 3, सारी वैल्यू को उठा के दूसरी तरफ ले आए हैं 148 माइनस 12 आयोटा बाई 53 1/1 माइनस आयोटा जेड
इक्वल टू आपका आ गया बच्चों, इसको हमने लिख लिया 3 माइनस 148/53 प्लस 12/53। हमने योटा की वैल्यू को बाहर निकाल दी है। आगे हमारे पास 1/1 माइनस एटा जेड इक्वल टू 11/53 प्लस 12/53। इन दोनों का हमने प्लस माइनस किया था तो यह आ गया था 11/53। जेड इक्वल टू 11/53 प्लस 12/53। आगे 1 माइनस योटा आ गया, जेड आपका इक्वल आ गया 11/53 माइनस 11 और योटा/53। अब इसको 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, यही आया था, और योटा के साथ मल्टीप्लाई किया, ये योटा के साथ आ गया। 12 को मल्टीप्लाई किया 12/53 और 12 योटा के साथ मल्टीप्लाई किया 12 योटा स्क्वायर बाई 53। जेड इक्वल टू आपका 11/53 प्लस आपका 12 में से 11 जाएगा तो 1 योटा आ जाएगा बटा 53 प्लस 12 योटस की जगह -1 पुट किया, माइनस माइनस प्लस कर दिया 12/53। अब बच्चों जेड इक्वल टू 23/53 हमने कर दिया, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर दिया और प्लस 1/53 आ गया। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मसला है तो आपको कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी क्लास के भी नोट्स चाहिए हो तो आप हमसे ये नोट्स ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।